नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है प्रवचन सारजी में दूसरे महाअधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन का स्वरूप चल रहा है। प्रज्ञापना चल रही है द्रव्य के सामान्य स्वरूप की, और द्रव्य के सामान्य स्वरूप का लक्षण बतलाते हुए आचार्य देव 320 नंबर पेज और 116 नंबर की गाथा पर बतलाते हैं कि ये संसार फल है। किसका फल है? बोले क्रिया का फल है। तो किस क्रिया का फल है? कि जीव के मोह युक्त परिणाम की क्रिया का ये संसार फल है। ये 4 गति 84 लाख योनियां फल है। ठीक, निरंतर परिणमन स्वरूप, क्योंकि नाना प्रकार का मोह भाव है ना। मोह कैसा है? वो राग राग और द्वेष से युक्त होता हुआ, नाना प्रकार का होता हुआ, नाना प्रकार की पर्यायों का कारण बनता है। 4 गति 84 लाख योनियों रूप नाना प्रकार की पर्यायों का कारण बनता है। और वीतराग परिणति कैसी है? बोले वो अफल है। कैसी बात करते हो? कि हाँ, संसार को देने में अफल है। समझ नहीं बात? शुद्धोपयोग क्या है? केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान देने में, है ना, केवल ज्ञान फल है। अनंत सुख फल है। किसका? शुद्धोपयोग का फल है। गाथा नंबर 116 में क्या कहते हैं? कि वीतराग परिणति रूप जो शुद्धोपयोग है वो अफल है। बोले अफल है कि हाँ, संसार को देने में अफल है। संसार को देने में यदि कोई सफल है तो कौन सफल है? बोले वो मोह युक्त राग द्वेष का परिणाम ही, अर्थात दर्शन मोह व चारित्र मोह ही इस संसार को देने में सफल है, और वीतराग परिणति इस संसार को देने में निष्फल है या अफल है। ऐसा भाव यहाँ पर आचार्य देव हमको समझाते हैं और कहते हैं 116 नंबर की गाथा 320 नंबर का पेज। अब जिसका निर्धार करना है, इसलिए जिसे उदाहरण रूप बनाया गया है, ऐसे जीव की मनुष्य आदि पर्याय क्रिया का फल है। तो किस क्रिया का फल है? उस इसके लिए, इसलिए उनका अन्यत्व, किनका अन्यत्व? उन पर्यायों का अन्यत्व उस जीव के साथ। ठीक है ना, अनन्यत्व भी समझाना है और अन्यत्व भी समझाना है। तो कहते हैं ऐसे जीव की मनुष्य आदि पर्याय क्रिया का फल है, इसलिए उनका अन्यत्व अर्थात
वे पर्याय बदलती रहती हैं, इस प्रकार प्रकाशित करते हैं। तो अन्यत यानी कि भिन्नता, पर्यायों की भिन्नता कैसे होती है वो प्रकाशित करते हैं। वो भिन्नताएं क्यों होती है? क्योंकि मोह विभिन्न प्रकार का होता है। जीव मोहयुक्त परिणाम करता है तो विभिन्न पर्यायों को प्राप्त करता है, और जब जीव मोह से का अभाव करता है तो विभिन्न पर्यायों का अभाव भी कर देता है, माने एक मोक्ष रूपी सिद्ध पर्याय को प्रकट कर लेता है। ऐसा यहाँ पर भाव है। 116 नंबर की गाथा। ऐसो थिणथि कोई, नणथि क्रिया सहावणी वत्ता, क्रिया हिणथि अफला, धम्मो जदि निफलो परमो। शाश्वत नहीं क्रिया कोई, कोई क्रिया शाश्वत नहीं है। कौन सी क्रिया? ये संसार रूप, परिणमन रूप जो क्रियाएं हैं उसकी बात चल रही। शाश्वत नहीं क्रिया कोई, निज भाव रचित पर्याय हूँ। अपने अज्ञान भाव से, निज भाव से ही वे पर्याय प्रकट होती हैं। परम धर्म निष्फल होता है, अर्थात परम धर्म कौन है? जो चारित्र है, या शुद्धोपयोग है, शुद्ध परिणति है, शुद्ध भाव है, या आत्मा की जो अनुभूति है वो। परम धर्म निष्फल होता पर, क्रिया कभी नहीं निष्फल हो। अर्थात राग द्वेष की परिणति तो कभी निष्फल होती नहीं, अर्थात वह संसार, उसका फल तो नियम से बनता ही बनता है, ऐसा समझा। अब इस पे आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव की टीका कल हमने पढ़ी थी 116 नंबर की गाथा पर। ये 116 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो तात्पर्य वृत्ति, अर्थात आचार्य कुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव की भाव का कहने का तात्पर्य क्या है, वह तात्पर्य वृत्ति टीका में 116 नंबर की गाथा 126 नंबर हो जाती है। ठीक, अब 126 नंबर की टीका के आधार से हम यहाँ पर इस भाव को समझते हैं। 322 नंबर का पेज, बहुत ध्यान से समझना। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को चयन करके आचार्य देव ने इस भाव, इस मर्म को भली प्रकार से समझाया है, और हमें किस अपेक्षा से उसको ध्यान से समझना है वो बात यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो वो कहते हैं कि 116 नंबर की गाथा का भाव इस प्रकार है, वह इस प्रकार है कैसा? कि अब नर नारक आदि पर्याय कर्म के अधीन पने, सुनो, किसके अधीन पने? कर्म के अधीन पने। कौन से कर्म के अधीन पने? कौन से कर्म के अधीन पने? भाव कर्म, भाव कर्म। हाँ, समझे। और वो भाव कर्म के अधीन पने में भी कौन सा भाव कर्म, वो भी एक बहुत जरूरी बात है। क्या? कि जो जो संकल्प और विकल्प आदि परिणाम होते हैं इन्हें भी भाव कर्म कहते हैं, परंतु यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस भाव कर्म की बात हो रही है जो दर्शन मोहिनी युक्त है। अर्थात आपका मिथ्यात्व संबंधी जो परिणाम है, या मिथ्यात्व संबंधी जो भाव कर्म है, उसकी यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है ना? या यूं कहो मोहिनी कर्म की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक, चारित्र मोहि भी यहाँ पर स्पष्ट स्पष्ट कहा है पीछे गाथा में, टीका में, कि राग द्वेष युक्त मोह, ऐसा ऐसा कहा ना। तो मतलब उन्होंने ये समझाया कि चारित्र मोहिनी भी कौन सा? जो दर्शन मोह के साथ है, ऐसा। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? अकेला चारित्र मोहिनी नहीं, क्योंकि चारित्र मोहिनी को तो पिछली गाथाओं में उसका निषेध भी करते आए हैं कि वो बंध का कारण नहीं, आदि आदि भाव, और कुछ भावों में उनको बंध का कारण भी कहा है ना। दोनों बातें हैं, किस अपेक्षा से कही है वो बातें भी हम यहाँ पर चर्चा में समझेंगे। पर मूल बात यहाँ समझो कि ये गाथा कहती है कर्म, तो कर्म, द्रव्य कर्म को कर्म नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, और नो कर्म को कर्म नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तो मिथ्यात्व को कर्म कह रहे हैं, है ना, अज्ञान को कर्म कह रहे हैं। ये जो तुम्हें भेद ज्ञान स्वरूपी विज्ञान अध्यात्म का भाव प्रकट नहीं हुआ है, सम्य ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, पर से एकत्व विभक्त चैतन्य की परिणति की खबर तुमको जो नहीं पड़ी है, और पर में जो तुम्हारी एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि है, ऐसे उस मिथ्यात्व का फल, ठीक है ना, कर्म वाला कर्म नहीं, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा वाला कर्म नहीं, कर्म कौन सा? अज्ञान रूपी कर्म। देखो क्या कहते हैं अब, नर नारकादि पर्याय कर्म के अधीन बने, अर्थात मिथ्यात्व के अधीन पने तथा विनाशिक पने के कारण, अर्थात अस्थिरता के कारण। विनाशिक पने के कारण माने
कि कोई भी 4 गति 84 लाख योनियों में जो पर्याय प्राप्त हुई है इस जीव को और होती है, वो कोई भी कैसी नहीं है, स्थायी नहीं है, अर्थात वे निश्चित रूप से विनाशिक ही है। माने किसी एक पर्याय में जाकर जीव स्थिर हो जाए ऐसा होता ही नहीं है ना। वो तो पर्याय बार बार बदलती रहती है, क्योंकि नाना प्रकार के मोहिनी संबंधी नाना प्रकार का जो भाव होता है ना, कभी तीव्र मोहिनी, कभी मंद मोहिनी, कभी तीव्र मोहिनी, कभी मंद मोहिनी। तो तीव्रता और मंदता के कारण 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण इस जीव का होता रहता है ना। तो कहते हैं आधीन पने तथा विनाशिक पने के कारण शुद्ध निश्चय नए से, फिर बोलता हूं ध्यान से समझना, शुद्ध निश्चय नए से जीव स्वरूप नहीं होती है, इस प्रकार भेद भावना को कहते हैं। अर्थात शुद्ध निश्चय नए से अगर जीव का स्वरूप देखा जाए तो जीव का स्वरूप कैसा नहीं है कि वो संसार की 4 गति 84 लाख योनियों रूप नहीं है, ऐसा हम भेद भावना को कहते हैं। अर्थात जीव का स्वरूप भिन्न है और 4 गति 84 लाख योनियों में जो जीव परिभ्रमण कर रहा है वह स्वरूप भिन्न है। फिर पढ़ते हैं, देखो, आधीन पने तथा विनाशिक पने के कारण शुद्ध निश्चय ने से जीव स्वरूप नहीं होती है। शुद्ध निश्चय ने से जीव स्वरूप क्या नहीं होती है, वो जो संसार की दशा है वह है ना। इस प्रकार भेद भावना को कहते हैं। अब आगे जो टीका करेंगे तात्पर्य वृत्ति, उसको पढ़ने से पहले ये एक बात हमें ध्यान में आनी चाहिए अच्छे से कि जीव का स्वरूप 4 गति 84 लाख रूप योनि रूप नहीं है, ऐसा किसी नए के कारण नहीं है, कि शुद्ध निश्चय नए के कारण नहीं है, ऐसा नहीं। जीव का ऐसा स्वरूप है, उसको शुद्ध निश्चय नए से हम बतलाते हैं। दो बातें समझ में आती है, नहीं समझ में आती है। नए के कारण जीव का स्वरूप अशुद्ध रूप नहीं होता और नए के कारण जीव का स्वरूप शुद्ध नहीं होता। जीव का स्वरूप तो वास्तव में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ऐसे दो स्वरूप जीव में स्वयं में ही निहित है ना। और उस निहित भाव को बतलाने वाला नय है। जो द्रव्य स्वभाव को बतलाता है वो द्रव्यार्थिक नय या शुद्ध निश्चय नय कहलाता है, और जो पर्याय स्वभाव या पर्याय स्वरूप को बतलाता है वह अशुद्ध निश्चय नय या पर्यायार्थिक नय ऐसा कहलाता है। या यूं कहो कि जीव की अशुद्ध दशा को बतलाता है सो अशुद्ध निश्चय नय, और जीव की शुद्ध दशा को बतलाता है सो शुद्ध निश्चय नय। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना। ध्यान से समझना, यहाँ पे नयों में कोई विभाजन करने में आचार्य देव गलती तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि अभी एक अशुद्ध निश्चय नय भी कहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे हम। देखो क्या कहते हैं, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप। टंकोत्कीर्ण मतलब जैसे टांकी से उत्कीर्ण कर दिया जाता है, ऐसा जो ज्ञायक स्वरूप है, जो ज्ञायक स्वभाव है वो कैसा है, टंकोत्कीर्ण है। यानी एक बार जब जीव ज्ञायक स्वभाव में स्थित होता है, यानी समझो सिद्ध अवस्था में प्रकट होता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तो वो सिद्ध अवस्था कैसी है, बोले टंकोत्कीर्ण अवस्था है। अब वह पर्याय बदलने वाली नहीं है। समझना ध्यान से, वो एक समय की पर्याय है उस अपेक्षा से नहीं। स्थूल कथन माने वो गत्यांतर भाव को प्राप्त होने वाला नहीं है, अथवा मुक्त से संसार भाव को प्राप्त होने वाला नहीं है, इस अपेक्षा से टंकोत्कीर्ण। ठीक, तो क्या कहते हैं, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप परमात्म द्रव्य के समान संसार में मनुष्य आदि पर्यायों में हमेशा ही यह एक रूप ही नित्य है, ऐसा कोई भी नहीं है। क्या कहा, जैसे संसार अवस्था, जैसे मुक्त अवस्था में सिद्ध भगवान नित्य है, एक बात, और द्रव्यार्थिक ने से जीव जीवपने की अपेक्षा से नित्य है। लेकिन संसार की ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिसे हम कह सके कि यह पर्याय नित्य है। ना तो हम निगोद की पर्याय को नित्य कह सकते हैं और ना हम देवताओं की पर्याय को नित्य कह सकते हैं। मतलब 33 सागर की पर्याय भी नित्य नहीं है, और अनंत काल से निगोद पर्याय में जो जीव बैठा है और हो सकता है अनंत काल तक और बैठा रहे, है ना, ऐसा होने पर भी हम उस पर्याय को नित्य है ऐसा नहीं कह सकते। नित्य यदि कहा जा सकता है तो दो ही बातों को कहा जा सकता है, एक तो जीव का स्वभाव वो नित्य है, माने जीव का जीवपना ये नित्य है, और एक जीव की परम अवस्था रूप प्रगट पर्याय जो सिद्ध अवस्था है ये वो नित्य है।
इन दो नित्यता के सिवा जगत में और कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसे हम कह सके कि यह नित्य है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखो फिर पढ़ते हैं, कहते हैं टंकोत कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप परमात्म द्रव्य के समान, मैंने सिद्ध भगवान के समान ऐसा समझो, या जीव के सिद्ध स्वरूप स्वभाव के समान, दो बातें हो गई ना, ऐसा के समान संसार में, उसके समान संसार में, किसके समान? स्वर्ण के समान संसार में अन्य कोई धातु नहीं है। तो धातु तो है लेकिन स्वर्ण के समान नहीं है। ऐसे ही जीव की जो शुद्ध स्वाभाविक अवस्था है, जो शुद्ध स्वाभाविक स्वरूप है, उस शुद्ध स्वाभाविक स्वरूप के समान, कि जैसा संसार में मनुष्य आदि पर्यायों में हमेशा ही यह एक रूप ही नित्य है, ऐसा कोई भी नहीं है। समझ में ना? मैंने हम मनुष्य आदि किसी भी पर्याय को कह सके कि आमुक पर्याय नित्य है, तो ऐसी कोई पर्याय नहीं है। जैसे हम वस्तु के द्रव्य स्वभाव को नित्य है ऐसा कहते आए हैं, पिछली कक्षाओं में कहते हैं ना, निगोद में, नरक में, मनुष्य में, त्रियंच में, देव में जीव स्वभाव नित्य है, एक बात। और पर्याय की अपेक्षा से वो मुक्त पर्याय नित्य है, ठीक है ना? लेकिन क्या संसार की कोई ऐसी अवस्था या पर्याय है जिसे आप कह सको ये पर्याय नित्य है? नहीं कह सकते। निगोद अवस्था को नित्य नहीं कह सकते आप। समझ में आती? समझ में? देव गति को, नरक गति को, मनुष्य गति को, ओहो अनंत अवस्था को नित्य है, आप ऐसा नहीं कह सकते। आगे क्या कहते हैं, तो मनुष्य आदि पर्यायों को रचने वाली, मनुष्य आदि पर्यायों की रचना किससे होती है ये बतलाएंगे, देखो ध्यान से। तो मनुष्य आदि पर्यायों पर्यायों को रचने वाली संसार की क्रिया वह भी नहीं होगी। क्या कहा? जो मनुष्य आदि पर्यायों को रचने वाली क्रिया है, जब संसार ही नित्य नहीं है, तो संसार को जन्म देने वाला जो मिथ्यात्वादी का परिणाम है वो नित्य कैसे हो सकता है? पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? क्या कहा है ना? संसार की क्रिया को कौन रचता है? कि संसार की क्रिया को रचने वाला आपका मिथ्यात्व अथवा आपका मोहिनी है ना? तो कहते हैं जब मिथ्यात्व का फल ही नित्य नहीं है, तो वह मिथ्यात्व का परिणाम स्वयं नित्य कैसे हो सकता है? आई बात समझ? नित्य तो यदि जगत में कुछ है तो या तो वह स्वभाव है, या स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय है। दो बातें आ गई ना? बोले स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय नित्य क्यों है? क्योंकि स्वभाव नित्य है। और विभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय अनित्य क्यों है? क्योंकि विभाव अनित्य है। पकड़ में बात? कितनी बढ़िया बात कही है ना? देखो क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, तो मनुष्य आदि पर्यायों को रचने वाली संसार की क्रिया वह भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वह भी नित्य नहीं होगी, ऐसा। क्योंकि संसार की कोई अवस्था ही नित्य नहीं है। आगे, नरनथ्य क्रिया अर्थात मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप, है ना? मात्र रागादि परिणति रूप नहीं, क्योंकि रागादि परिणति रूप कहने से तो वो मात्र चारित्र मोहिनी के खाते में जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष की बात बतलानी है ना? अथवा मिथ्यात्व की मूलतः बात बतलानी है। तो कहते हैं मिथ्यात्व और रागादि परिणति रूप संसार क्रिया नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कहा? कोई ये समझे या कोई ऐसा कहे, क्या कहे, कि ये जो संसार, ये जो मिथ्यात्व है और ये रागादि रूप परिणति है ना, संसार रूप क्रिया, ये संसार की क्रिया नहीं है या संसार इसका कारण नहीं है, तो बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? कि ये जो मिथ्यात्व है, ये जो संसार है, इस संसार का कारण तो मिथ्यात्व ही है। ये जो संसार है, इस 4 गति 84 लाख योनियों का जो कारण है, वो तो मिथ्यात्व जमा राग द्वेष की परिणति या उसका परिणाम ही है। ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व और राग द्वेष रूप परिणाम वह संसार की क्रिया का कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? आगे क्या कहते हैं, अपितु बल्कि चार पर्याय रूप संसार क्रिया है ही। क्या कहा? मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप संसार क्रिया चार पर्याय रूप संसार क्रिया है ही। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? मैंने बीच की लाइन को जानबूझ के तोड़ा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखो क्या कहा, फिर समझाता हूं। वो कहते हैं मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप संसार क्रिया,
संसार क्रिया कैसी है? वो मिथ्यात और राग द्वेष के कारण है। पकड़ में आती है? नहीं बात पकड़ में आती है? तो कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा मानता है, जैसे सांख्यमति क्या मानता है? सांख्यमति का ऐसा कहना है कि मिथ्यात्व जैसी कोई चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? बोले बताओ कौन है मिथ्या दृष्टि? किसको है मिथ्यात्व? जीव तो कभी मिथ्यात्व रूप होता ही नहीं है। जीव राग द्वेष का करता है ही नहीं। बिल्कुल अपना भाई है सांख्यमति, चिंता नहीं करना। एकदम ऐसा अपना बिल्कुल परम मित्र, परछाई जैसा। वो क्या कहता है कि संसार में राग द्वेष का करता जीव है ही नहीं। किसने कहा संसार का जीव राग द्वेष का करता है? अब जब राग द्वेष का करता ही जीव नहीं है, तो फिर संसार की क्रिया कहां से हो गई? बोले कुछ नहीं है संसार पंसार, और कुछ नहीं है राग द्वेष। जीव तो बस जीव है, मात्र जीव रूप है। और वो सहज परिणमन ऐसा ही संसार में आपको दिख रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में 4 गति हैं, 84 लाख योनियां, ये कुछ नहीं। एक जीव है, वो शुद्ध दशा को प्राप्त है। अब वो चाहे संसार अवस्था में हो, चाहे मुक्त अवस्था में हो, जीव तो मात्र जीव है। और शुद्ध मात्र शुद्ध ही है, अशुद्ध कभी होता ही नहीं। तो कौन कर रहा है इस संसार को? कि चाहे विष्णु का स्वपन करे, चाहे पुद्गल करे, चाहे कोई करे, जीव नहीं कर रहा। क्या कहा उसने? इस संसार को चाहे कोई करे, परंतु जीव नहीं कर रहा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना? और हमसे पूछो तो संसार जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो एक जीव है जो कि शुद्ध है, और शुद्ध अवस्था भाव रूप वह जीव तो मात्र ज्ञाता दृष्टा होता हुआ परिणमन कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा मान रहा है। क्या मान रहा है? कि मिथ्यात्व है, रागादि रूप परिणति है, और रागादि रूप परिणति रूप संसार क्रिया नहीं है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि कैसा है? ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? कि बात तो ऐसी है कि 4 पर्याय रूप संसार की क्रिया है ही। किसके कारण है ही? उस मिथ्यात्व और राग द्वेष के कारण 4 गति 84 लाख योनियों रूप जीव की परिणति होती ही होती है। यह दशा उस जीव को प्राप्त होती ही होती है। प्रश्न, वह क्रिया कैसी है? कौन सी क्रिया? जो संसार क्रिया है, अथवा जो मिथ्यात्व और राग द्वेष की परिणति है, वह क्रिया कैसी है? तो कहते हैं शुद्धात्म स्वभाव से विपरीत, जो आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है। क्योंकि यहाँ पे विभाव स्वभाव की बात चल रही है ना। जो आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है, कैसा है? कि वह तो शुद्ध बुद्ध निरंजन एक ज्ञायक भाव है ना। तो शुद्धात्म स्वभाव से विपरीत, उल्टा होने पर भी मनुष्य नारकादि विभाव पर्याय स्वभाव से रचित हैं। क्या कहा? फिर बोलूं? देखो, कहते स्वभाव से विपरीत होने पर भी विभाव स्वभाव से रचित होती हैं। क्या? ये 4 गति 84 लाख योनियां कैसे कैसे रचना होती है इनकी? कि ये स्वभाव से तो विपरीत है, लेकिन जीव के विभाव स्वभाव के कारण होती हैं। पकड़ में आई बात? कि जीव में कोई विभाव स्वभाव भी होता है क्या? कि हाँ, एक अपेक्षा से। विभाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। समय सार का उदाहरण दिया था ना, कल समझाया था ना उसके उदाहरण से, कि किसी ने किसी को गोली मारी, तो गोली चली अथवा बंदूक उठाई या बंदूक का ट्रिगर दबाया, उसका कर्ता तो जीव नहीं है। और वो सामने वाला जीव मर गया, उसके मरने का कर्ता भी जीव नहीं है। तो बोले किसका कर्ता हुआ फिर जीव? कि जीव अपने उस मारने के परिणाम का कर्ता है। पकड़ में ही बात? क्या कहा बंधधिकार में? बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो, इत्यादिक वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव। किन किन से नहीं बंधता? कि कर्म सो अबंध सिद्ध, कर्म वर्गणाओं से जीव बंधता नहीं है। जोग सो अबंध जिन, मन वचन काय से जीव बंधता नहीं है। समझ में बात? कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, और ज्ञाता विषय भोग सो। कि हिंसा से साधु को बंध नहीं होता, और ज्ञाता को यानी ज्ञानी को विषय भोग से बंध नहीं होता। यानी विषय भोग बंध के कारण नहीं, हिंसा बंध का कारण नहीं, देह की क्रिया बंध के कारण नहीं, और कर्म वर्गणय बंध का कारण नहीं। तो बोले फिर बनता किससे है? कि बंधे इत्यादि वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो। स्वभाव विभाव स्वभाव। पकड़ में बात? अशुद्ध उपयोग माने विभाव स्वभाव। तो कहते हैं शुद्धात्म स्वभाव से विपरीत होने पर भी
शुद्धात्म स्वभाव से तो विपरीत है, ऐसा होने पर भी मनुष्य नारकादि विभाव विभाव पर्याय स्वभाव रचित है, स्वभाव से रचित है। यानी जीव उनका कर्ता स्वयं ही है। किनका कर्ता जीव स्वयं है? अपने विभाव स्वभाव का कर्ता जीव स्वयं है। और विभाव स्वभाव का कर्ता होने से वो 4 गति 84 लाख योनियों की रचना होती है। ऐसा भैया, प्रश्न। हाँ एक बोलो भैया। ये लाइन दोबारा समझा दो। शुद्धात्म स्वभाव से विपरीत होने हाँ पर भी, यहाँ पे हाँ। ही क्यों नहीं आया है? मतलब नहीं नहीं नहीं, होने पर भी, होने पर भी माने विभाव का स्वभाव तो स्वभाव से विपरीत है, ऐसा होने पर भी है तो वो स्वभाव ना। अब स्वभाव तो जीव का ऐसा है, देखो दो स्वभाव की बात चली। एक स्वभाव तो ऐसा स्वभाव जो जीव में 4 गति 84 लाख योनियों का कारण नहीं है। लेकिन एक ऐसा स्वभाव जो 4 गति 84 लाख योनियों का कारण है। ये दो स्वभाव किसके हैं? ये दो स्वभाव किसके हैं? एक स्वभाव तो जीव का मान लिया, जिस जिस स्वभाव के कारण 4 गति 84 लाख योनियां नहीं होंगी। लेकिन जिस स्वभाव के कारण 4 गति 84 लाख योनियां होंगी, वो स्वभाव किसके खाते में डालें? यदि तुम वो भी पुद्गल के खाते में डालते हो। जीव का ही है वो भी। हाँ, यदि तुमने उसको पुद्गल के खाते में डाल दिया, ऐसा मान लेते हम, तो तुम ये कहना चाहते हो कि पुद्गल जीव में जीव की अवस्था का कर्ता है? इस संसार में जीव की अवस्था का कर्ता पुद्गल है? ऐसा है क्या? इसका मतलब कर्म रुलावे, कर्म हंसावे, कर्म 4 गति 84 लाख योनियां भ्रमावे, ये बात तो सत्य हो गई। फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कहाँ ठहरा? अकर्ता कहाँ ठहरा? फिर तो कर्ता ही ठहरा। यानी पुद्गल का मन करेगा तो मन लाके संसार में पटक देगा, और पुद्गल का मन करेगा संसार से निकाल कर सिद्धालय में पटक देगा। ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? बोले ये बात तो पक्की है कि स्वभाव ऐसा है कि 4 गति 84 लाख योनि रूप जीव ना भटके, स्वभाव तो ऐसा है। ऐसा होने पर भी 4 गति 84 लाख योनियों रूप भटकता है, तो वह स्वभाव भी इस जीव का है। तो बोले वो कौन सा स्वभाव हुआ? बोले उसको विभाव स्वभाव कहते हैं, वो विभाव स्वभाव है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना? ऐसा हवा में नहीं, हवा का तीर नहीं है ये। राग द्वेष हवा में नहीं होते हैं, आकाश के कुसुम के समान नहीं होते। ये मिथ्यात्व, ये पुद्गल ने जीव को नहीं कराया है, और ये मिथ्यात्व पुद्गल का नहीं है। तो किसका है? बोले अज्ञान का कर्ता जीव स्वयं ही है। ये जीव का क्या है? विभाव स्वभाव है, अशुद्ध निश्चय नय से। देखो दो प्रकार के नय होते हैं ना, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। तो अशुद्ध निश्चय नय और सद्भूत व्यवहार नय, है ना? अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने या उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, है ना? दो नए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आत्मा ने क्रोध किया, ऐसे जीव ने क्रोध किया, और जीव क्रोधी है, ये दो बातें होती है ना। तो जनरली जब नयों का स्वरूप समझ में नहीं आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या लगता है कि इन दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है। जीव ने क्रोध किया और जीव क्रोधी है, तो इन दोनों के बीच में हमें कोई अंतर समझ में ही नहीं आता। इसमें क्या अंतर है बताओ? कि कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक व्यवहार नय का कथन है और एक निश्चय नय का कथन है। जीव ने क्रोध किया और जीव क्रोधी है, एक व्यवहार नय का कथन है और एक निश्चय नय का कथन है ना? अब आप लोग तो सब सीखे पढ़े लिखे हो, आराम से समझ जाओगे। कौन बतलाएगा? है मोहित भी? आप बतलाओगे? कौन बतलाएगा कौन सा व्यवहार और कौन सा निश्चय है? जीव क्रोधी है, ये तो हो गया अशुद्ध निश्चय ने। और जीव में क्रोध है, ये ये सद्भूत उपचरित व्यवहार ने। हाँ, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने हो गया। तो बोले एक व्यवहार क्यों हो गया और एक एक निश्चय कैसे हो गया? है ना? तो देखो, एक तो भेद की सूचना देता है, जैसे जीव ने क्रोध किया, ने लगाया ना बीच में, ने यानी जीव अलग हो गया और क्रोध अलग हो गया। तो जीव ने किया ऐसा बोल दिया, तो ये जो भेद आ गया ना, भेद, ये इसलिए व्यवहार के खाते में चला गया। और जीव क्रोधी है, इसमें तो जीव और क्रोध एक हो गए, स्वभाव हो गया, इसलिए ये अशुद्ध निश्चय ने हो गया। पकड़ में ही बात? अब ये अब ये नयों ने भेद डाला है, या वो स्वभाव ऐसा है कि उसमें भेद भी डाला जा सकता है और अभेद भी किया जा सकता है? ये बात समझानी है मुझे। तो क्या कहा कि वो जो भेद आया कि जीव ने क्रोध किया, ये व्यवहार के खाते में डाला, और जीव क्रोधी है, इसको निश्चय नय के खाते में डाला। तो ये भेद और अभेद जो हुआ ये नयों ने किया, या वो वस्तु में स्वभाव ऐसा है कि उसको भेद भी किया जा सकता है और अभेद भी किया जा सकता है? स्वभाव स्वभाव ऐसा तो वो है। कहते हैं वस्तु में स्वभाव ऐसा है। समझे ना? क्योंकि जीव
क्रोध का करता है, लेकिन जीव का क्रोध स्वभाव नहीं है, ये भी हम समझा सकते हैं। और क्रोध रूप परिणमित होता हुआ जीव ही क्रोधी है, अर्थात वह जीव का विभाव स्वभाव है, ऐसा भी समझा सकते हैं। दोनों बातें कह सकते हैं। एक का अभाव कर सकता है, इसलिए विभाव स्वभाव के खाते में जाता है, और एक जिसका कभी अभाव नहीं होता वो मात्र स्वभाव के खाते में रहता है। अब मिथ्यात्व होता है, ये बात पक्की है। जीव उसका करता है, ये बात भी पक्की है। परंतु मिथ्यात्व का अभाव होता है, यह बात भी 100% पक्की है। तो जिस स्वभाव का अभाव हो सके वह स्वभाव विभाव स्वभाव कहलाता है, और जिस स्वभाव का त्रिकाल में कभी अभाव ना हो सके वह जीव का या वस्तु का वास्तविक स्वभाव कहलाता है। तो जीव के ज्ञाता पने का, जीवत्व पने का, दर्शन ज्ञान चारित्र पने का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए वह तो जीव का स्वभाव है, ऐसा नक्की होता है। और मिथ्यात्वादी राग द्वेष आदि परिणतियों का अभाव होता है, इसलिए वो विभाव स्वभाव है, ऐसा नक्की होता है। पकड़ में ही बात, दो बातें है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखा कि शुद्धात्म स्वभाव से विपरीत, स्वभाव तो वो भी जीव का ही है ना, शुद्धात्म, और उस स्वभाव से विपरीत एक और स्वभाव है, वो है विभाव स्वभाव। ठीक। तो कहते हैं शुद्धात्म स्वभाव से विपरीत होने पर भी मनुष्य नारकादि विभाव पर्याय स्वभाव से रचित हैं, भले ही वे स्वभाव से विपरीत हैं, भले ही वे स्वभाव से रचित हैं, विपरीत है, परंतु रचित तो वे भी स्वभाव से ही होती हैं। दो बातें समझना है इसके अंदर, है ना। मनुष्य आदि पर्याय स्वभाव से विपरीत है, लेकिन रचना तो उनकी स्वभाव से ही होती है। लेकिन जिस स्वभाव से, हाँ, है ना। दूध है लेकिन अपनी औलाद ही। हाँ, ऐसा सा है। अब वो बोले कि जिस स्वभाव से उसकी रचना होती है वो कहलाता है विभाव स्वभाव, और एक स्वभाव ऐसा है जो बिल्कुल उससे विपरीत स्वभाव वाला है, जिससे इनकी रचना नहीं होगी, है ना। जीव के जीवत्व के कारण ऐसी रचना होती हो ऐसा नहीं, जीव के ज्ञाता दृष्टा पने के कारण ऐसी रचना होती हो ऐसा नहीं, जीव के परम वितराग भाव के कारण ऐसी रचना होती हो ऐसा नहीं, परंतु जीव के ही विकारी परिणामों से ऐसी रचना होती है, ऐसा है। पकड़ गई बात, है ना। जीव करता है या अकर्ता है, कि संसार का अकर्ता होने पर भी करता है? कि जीव परद्रव्य का करता नहीं है, ये बात पक्की है। पुद्गल का करता नहीं है, अन्य अन्य द्रव्यों का करता नहीं है। 4 गति 84 लाख योनियों में जो 6 द्रव्यों का परिणमन है, उनमें अन्य 5 द्रव्य और अपने सिवा अन्य जीव द्रव्यों का यह जीव करता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परंतु अपने विभाव परिणाम का करता यह जीव स्वयं है, जिस प्रकार अपने स्वभाव का करता यह जीव स्वयं है ना। स्वाश्रय करेगा, अपना आश्रय करेगा तो मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगा। किसको मुक्ति प्राप्त होती है? जीव को ही मुक्ति प्राप्त होती है। और स्वभाव का आश्रय नहीं करेगा तो संसार अवस्था को प्राप्त होगा। तो संसार अवस्था किसको प्राप्त होती है? कि जीव को ही प्राप्त होती है, ऐसा। ठीक है ना। आपने दृष्टि के विषय में सीखा है कि मुक्त अवस्था पर्याय को प्राप्त होती है और संसार अवस्था पर्याय को प्राप्त होती है, जीव को प्राप्त नहीं होती, है ना। जीव तो मात्र जीव ही है, आपने ऐसा सीखा है, और बिल्कुल सही सीखा, बिल्कुल पक्की बात है। हम भी तुम्हें ये समझाने वाले, घबराना नहीं, पहले ये सीखो फिर समझाएंगे वो कैसे होती है ना। कि जीव स्वभाव से तो कैसा है, निगोद में होने पर भी स्वभाव को छोड़ता नहीं है ना। ये तो जीव का परम स्वभाव है। उस स्वभाव की दृष्टि करने पर तो जीव कैसा है, कि स्वभाव की दृष्टि करने पर तो जीव मात्र जीव ही है, ऐसा है। लेकिन जो विभाव है वो किसका है, वो किसके खाते में जाएगा? कि वो भी इस जीव का है, विभाव स्वभाव। उसके होने पर इस जीव की 4 गति 84 लाख योनियों रूप अवस्थाएं होती है, ऐसा। तुम्हारे दुख का कारण कौन है? तो पहले पर वस्तु थी, तो वहां से काटा मारा, थोड़ा पीछे लेकर आए। कौन है? कि मेरा कर्म है। फिर कर्म पे थोड़ा काटा मारा, कि मेरा अज्ञान है। और दृष्टि का विषय क्या करता है? फिर अज्ञान पे भी काटा मारता है। वो कहता है मैं स्वभाव की दृष्टि नहीं करता हूं इसलिए दुखी हूं, स्वभाव की दृष्टि करने पर तो मैं सुखी ही हूं। खत्म हो गई बात, पकड़ में ही बात। कैसा, इतना सरल था जैन दर्शन है, 4 स्टेप पे मोक्ष है। परमानंद 4 स्टेप पे है ना। पहला, पहले तो बाहर से अपनी दृष्टि हटा, पर द्रव्य तेरे दुख का सुख का करता नहीं है, तो कर्म है ना।
फिर कर्म से दृष्टि हटाई कि कर्म नहीं तेरा अज्ञान, और फिर अज्ञान से भी दृष्टि हटाई कह रहे तेरा स्वभाव, उसकी दृष्टि करने पर अज्ञान नहीं होता, अज्ञान नहीं होने पर कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होने पर संयोग नहीं होता, खत्म बात। ये बात समझा रही है ये गाथा, कि संयोग नहीं होता अर्थात 4 गति 84 लाख यूनियन नहीं होती। किसको नहीं होती? स्वभाव की दृष्टि करने वाले को नहीं होती, स्वभाव की अपेक्षा से तो विभिन्न विभिन्न पर्याय नहीं होती। तो फिर कैसे होते? बोले विभाव के कारण होती है। आई बात समझ में? ऐसा तो क्या कहते हैं, शुद्धात्म स्वभाव स्वभाव से विपरीत क्या है? ऐसा विपरीत होने पर भी, स्वभाव है ना, स्वभाव होने पर भी लेकिन विपरीत होने पर मनुष्य नारकादि विभाव पर्याय स्वभाव से रचित हैं, तो फिर क्या वह क्रिया निष्फल होगी? कौन सी क्रिया निष्फल होगी? वो विभाव क्रिया निष्फल होगी कि नहीं? वो विभाव क्रिया निष्फल नहीं हो सकती। वो विभाव क्रिया तो फल स्वरूप ही होगी। विभाव क्रिया कैसी होगी? फल स्वरूप ही होगी। तू विभाव करे और फल की प्राप्ति ना हो, ऐसा होता नहीं है। सुन लो ध्यान से, आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव क्या कह रहे हैं? कि तू विभाव करे और विभाव होने पर फल की प्राप्ति ना हो, ऐसा होता नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। क्या मतलब? कौन से कर्म? देह से होने वाले कर्म नहीं, 8 कर्म वाले कर्म नहीं, ये जो विभाव रूपी कर्म है, ये है कर्म। वो 114 नंबर की 116 नंबर की गाथा का कर्म, प्रचन सार जी की 116 नंबर की गाथा में जो कर्म है ना, वो कर्म है वहां। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, यानी स्वयं का अज्ञान कैसा है? वो निश्चय ही फल देने वाला है। कौन सा फल देने वाला है? संसार रूपी फल देने वाला है। ऐसा देखो क्या कहते हैं, तो फिर क्या वह क्रिया निष्फल होगी? कौन सी क्रिया? विभाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्रिया क्या निष्फल होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कहते हैं वह मिथ्यात्व और वह रागादि रूप क्रिया, क्रिया किसको कह रहे हैं? मन वचन काया की क्रिया को नहीं कह रहे, फिर समझो ध्यान से। किस क्रिया को क्रिया कह रहे हैं? मिथ्यात्व और रागादि रूप जो क्रिया है उसको क्रिया कह रहे हैं। क्रिया कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्रियात्मक क्रिया वो है क्रिया नहीं, जीव की विभाव उपयोग की विभाव स्वरूप जो क्रिया है, श्रद्धान की विपरीतता की जो क्रिया है, अज्ञान स्वरूप जो क्रिया है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, ज्ञान क्रिया है और ज्ञान की अज्ञान क्रिया है। क्या? दो बातें समझ में नहीं समझे? अब ये गाथा कहती है कि ज्ञान निष्क्रिय है, मतलब कि संसार का कारण नहीं है, और अज्ञान क्रियवंत क्रियावान है, बोले मतलब संसार का कारण है। दो बातें समझ में नहीं आ रही है? निष्क्रिय तो किसको कहा? कि ज्ञान स्वभाव से निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब बोले संसार का कारण नहीं है, ऐसा निष्क्रिय। और अज्ञान क्रियमान है। क्यों? क्योंकि वह संसार का कारण है। तो अज्ञान को तो कहा क्रिया और ज्ञान को कहा निष्क्रिय। पकड़ में मत, संसार की अपेक्षा से। तो यहां कहते हैं वह मिथ्यात्व रागादि रूप क्रिया वास्तव में निष्फल नहीं है। वास्तव में कैसी है? निष्फल नहीं है, अर्थात संसार का कारण है, ऐसा। वह मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप क्रिया यद्यपि, यद्यपि वह मिथ्यात्व रागादि रूप परिणति रूप क्रिया, परिणति रूप क्रिया, परिणति यानी श्रद्धानात्मक अज्ञानात्मक रूप जो क्रिया है, वह क्रिया यद्यपि अनंत सुखादि गुण स्वरूप मोक्ष रूपी कार्य के प्रति निष्फल है। अर्थात मिथ्यात्व से और राग द्वेष से सुख आदि गुण की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा कह रहे हैं। एक मिनट। आपका नेट चला गया था शायद। हाँ हाँ, एक मिनट, रिकनेक्ट हो रहा है, एक मिनट। ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है कभी कभी। देखो अभी आ रही है ठीक आवाज, है ना? हाँ देखो क्या कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप क्रिया
यद्यपि, यद्यपि माने, यद्यपि वह मोक्ष रूपी फल देने में असमर्थ है, लेकिन संसार रूपी फल देने में समर्थ है, ऐसा समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं, मिथ्यात रागादि परिणति रूप क्रिया यद्यपि अनंत सुखादि गुण स्वरूप मोक्ष रूपी कार्य के प्रति निष्फल है, तथापि अनेक दुखदायक अपने कार्य रूप मनुष्य आदि पर्यायों को रचने वाली होने के कारण सफल यानी कि फल सहित है। सफल फल सहित है, समझ में बात। माने संसार का फल, संसार अवस्था, ये फल है किसका? मिथ्यात्व का फल है। मिथ्यात्व वह क्रिया है, राग द्वेष वह क्रिया है जिससे ये संसार रूपी फल की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत मिथ्यात्वादी का ना होना, राग आदि का ना होना, वह कैसा है कि वह संसार में तो निष्फल है ना, लेकिन मोक्ष में सफल है, ऐसा। ठीक, इस प्रकार मनुष्य आदि पर्याय की उत्पत्ति ही उसका फल है। किसका फल है? मिथ्यात्व का फल है। मनुष्य आदि पर्याय की उत्पत्ति होना, यह मिथ्यात्व का फल है। अरे ये क्या हो गया? हाँ देखो अब ठीक है ना, अब नहीं डिस्कनेक्ट होगा। अब देखो क्या कहते हैं, हाँ, इस प्रकार मनुष्य आदि पर्याय की उत्पत्ति ही उसका फल है। किसका फल है? उस मिथ्यात्व और राग द्वेष का फल है। आगे प्रश्न, यह कैसे जाना जाता है? यह बात सिद्ध कैसे होती है? कैसे समझा जा सकता है कि मिथ्यात्व और राग द्वेष तो संसार का फल है और वीतराग परिणति वह मोक्ष का फल है ना? ये कैसे समझा जा सकता है? उत्तर, परम धर्म यदि निष्फल है, क्या कहा, फिर पढ़ता हूं, परम धर्म यदि निष्फल है, निष्फल है मतलब संसार को देने में निष्फल है, ऐसा समझना। ठीक, तो राग रहित परमात्मा की उपलब्धि रूप परिणति रूप है। क्या कहा? परम धर्म यदि कोई फल नहीं दे सकता है, तो फल नहीं दे सकता है का मतलब क्या? फल नहीं दे सकता है और क्या फल दे सकता है? कि संसार का फल तो नहीं दे सकता है, उसमें तो निष्फल है। तो राग रहित परमात्मा की उपलब्धि रूप परिणति रूप है, इसलिए उसको निष्फल ऐसा कह रहे हैं, है ना? अथवा नौ आगम भाषा में परम यथाख्यात चारित्र रूप है। नो आगम भाषा, ये तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। नो नो किसको कहा यहाँ पर? नो आगम, आपको किसी को ज्ञात हो तो बतलाओ। सरोजा आंटी आपको पता है नो नहीं भैया, आगम देखती भाषा? हूँ मैं, देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे ध्यान आ गया। अरे आ गया, आ गया, आ गया। नौ नयों को नो आगम कहते हैं। नो नए, नो नए ना, आगम के नौ नए होते हैं। सात नए और दो निश्चय और व्यवहार। सात नए तो जो आप पढ़ते हो किसमें? तत्वार सूत्र में, वो सात नए हो गए। और एक हो गया निश्चय और व्यवहार। ये जो नौ नए हैं, ये आगम भाषा कहलाती है। मैंने संपूर्ण आगम नयात्मक होता है ना, स्याद्वादात्मक होता है, ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं, अथवा नौ आगम भाषा में परम यथाख्यात चारित्र रूप है, अथवा जो यह परम धर्म है। परम धर्म किसको कहते हैं? वो यथाख्यात चारित्र रूप यानी परम स्थिरता को परम धर्म कहते हैं। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र की स्थिरता का नाम ही धर्म है। परम चारित्र भाव ही धर्म है। देखो एक बात समझो ध्यान से, जैसे धर्म की क्या परिभाषा है? ऐसा कोई कहे धर्म की क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा है धर्म की? तो बोले जो धारण किया जाए सो धर्म। धर्म का सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं, शब्दार्थ। तो क्या शब्दार्थ बनता है? जो धारण किया जाए सो धर्म। पकड़ में ही बात। तो लोक ने क्या, लोक ने नई नई प्रकार की रीति निकाली। माने सैन्य बल को जो धारण करे सो सेना धर्म, सैनिक का धर्म हो गया ना, सैनिक का धर्म हो गया। माने जिसने सैन्य भाव को धारण किया हो सो सैनिक, और सैनिक का सैन्य भाव ही उसका धर्म हो गया। ऐसे मोची ने मोच्य भाव को धारण किया हुआ, इसलिए जूता सिलना उसका धर्म हो गया। डॉक्टर का इलाज करना धर्म हो गया। ऐसी परिभाषा लोक में आ गई। लेकिन यहाँ अध्यात्म ऐसा नहीं है। वो कहता है धर्म यानी कि जो धारण किया जा सके सो धर्म, पहली बात। दूसरी बात, तो ऐसा क्या है जो धारण किया जा सकता है? कि बोले स्वभाव ही एकमात्र है जो धारण किया जा सकता है, स्वभाव से विपरीत तो कुछ धारण नहीं किया जा सकता। तो परिभाषा क्या बनी? वत्थु सहावो धम्मो।
क्या पर परिभाषा बनी? वस्तु सहावो धम्मो। क्यों? क्योंकि वस्तु अपने स्वभाव को सदैव धारण करती है, जैसे अग्नि अपने उष्ण भाव को निरंतर धारण रखती है, जैसे जल अपने शीतल्य भाव को सदैव धारण रखता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ऐसे वस्तु अपने स्वभाव को नित्य ही धारण रखती है, इसलिए वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, ऐसा यहाँ पर प्रकाशित होता है। फिर दूसरी बात कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो बस सभी वस्तु धर्ममय है कि हाँ? तो फिर आप ये धर्म है, ये अधर्म है, ये विधर्म है, ऐसा क्यों बतलाते हो? ऐसा क्यों बतलाते हो? तो कहते हैं दंसण मूलो धम्मो। जो वस्तु का स्वभाव को की श्रद्धा नहीं करता है, समझे, वो विधर्मी है। जो वस्तु के स्वभाव को नहीं समझता है, उसका श्रद्धा नहीं करता है, वो क्या है? वो विधर्मी है। तो जो वस्तु के स्वभाव का श्रद्धान करे वो धर्मी है। इसलिए दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल दंसण है। दंसण माने श्रद्धान, दंसण माने श्रद्धान। वो श्रद्धान उस धर्म का मूल है। और श्रद्धा होने पर क्या प्रकट होता है? कि जो श्रद्धा तुमने प्रकट की है, बोले हाँ की है, अब इसमें नित्य ही स्थिर रहो, चारितम खलु धम्मो। पकड़ो ये बात। अर्थात जो श्रद्धान तुझे वस्तु के स्वभाव या स्वरूप का प्रकट हुआ है कि अहो वस्तु का स्वभाव तो ऐसा ही है, स्वभाव रूपी धर्म को जानकर जो उसकी श्रद्धा करता है और श्रद्धा कर कर जो उस स्वभाव में नित्य ही स्थिर रहता है, वही जीव धर्मात्मा है। तो क्या परिभाषा बनी? वत्थु सहावो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, चारितम खलु धम्मो। ये पकड़ में ही बात। कैसे बनती है चार भाषाएं, तीन परिभाषाएं धर्म की? तीन है या एक है कि ये एक है। भाव को तीन भाव से समझाया गया है। एक प्रकार, एक ही भाव को तीन प्रकार से समझाया गया। धर्म किसे कहना? जो धारण किया जाए सो धर्म है ना। और क्या धारण कर सकते हैं? कि स्वभाव के सिवा अन्य कोई भाव धारण किया जा सकता नहीं, आप पर भाव को धारण कर सकते नहीं है, है ना। दीवार पे कली चढ़ाई गई तो कली दीवार की नहीं, किसकी है? दीवार, कली कली की है, दीवार दीवार की है। ऐसा सिखा देना। तो कहते हैं कि आप स्वभाव को ही धारण कर सकते हैं, विभाव को भी धारण नहीं कर सकते। तो इसलिए वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, ऐसा जो श्रद्धा करता है, इसलिए दर्शन दंसन मूलो धर्म है। और श्रद्धा कर कर जो उसमें स्थिर रहता है, सो वह स्थिरता चारितम खलु धम्मो है। अब यहाँ पर जो परम धर्म की बात कर रहे हैं, वो परम धर्म कैसा है? कि वो उन तीन भाव युक्त है परम धर्म। चारितम खलु धम्मो किसको होता है? जिसको दंसण मूलो धम्मो होता है। और दंसण मूलो धम्मो किसको होता है? जिसको वत्थु सहावो धम्मो होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? क्या समझे? चारित्र ऐसे थोड़ी किसी को हो जाता है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र होता नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला ही होता है। सम्यक ज्ञान है ये, वस्तु के स्वभाव को जानना, वत्थु सहावो धम्मो, यह सम्यक ज्ञान है। ऐसे ज्ञान पे श्रद्धान करना सो सम्यक दर्शन है, अर्थात दंसण मूलो धम्मो। और ज्ञान और दर्शन सहित की जो स्थिरता है, अर्थात चारितम खलु धम्मो, वह परम धर्म है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यहां देखो क्या कहा, नो आगम भाषा में परम यथाख्यात चारित्र रूप है, अथवा जो यह परम धर्म है। कौन सा? चारितम खलु धम्मो, जिसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यथाख्यात चारित्र किसको होता है? किसको मुनिराज। होता है? अरिहंत, अरिहंत से ऊपर, अरिहंत अरिहंत भक्त। अरिहंत और सिद्धों के चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहते हैं, परम स्थिर भाव को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। ठीक है ना, जो परम स्थिरता का भाव है। अर्थात अब यह अपने पद से चयुत होगा नहीं, अब यह अपनी स्थिरता से चयुत होगा नहीं। तो क्या हो गया? वो परम धर्म हो गया, यथाख्यात चारित्र परम धर्म है। वह केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रगटता रूप कार्य समय सार का उत्पादक होने के कारण, कार्य समय सार किसको कहते हैं? सिद्ध अवस्था को कहते हैं कार्य समय सार। कार्य माने प्रगट, समय माने आत्मा, और सार माने उसका सारभूत भाव। तो आत्मा का सार रूप प्रगट भाव क्या है? सिद्ध अवस्था, सिद्धपना है। तो क्या बन गया? कार्य समय सार। और कारण समय सार किसको कहते हैं? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव को कहते हैं कारण समय सार, और पर्याय स्वभाव को कहते हैं कार्य समय सार।
त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेने पर पर्याय में जो मोक्ष भाव प्रकट हुआ है, सिद्ध अवस्था प्रकट हुई है, उस पर्याय में सिद्ध अवस्था प्रकट अवस्था का नाम है कार्य समय सार। और वो जिसके आश्रय से प्रकट हुई है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का नाम है कारण समय सार। ठीक, तो देखो यहां क्या कहते हैं, वह जो केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रगटता रूप कार्य समय सार का उत्पादक होने के कारण सफल होने पर भी, कौन, परम धर्म, परम धर्म किसमें सफल है, कार्य समय सार रूप अवस्था को प्रकट होने का कारण होने पर भी, वह परम धर्म सफल होने पर भी किसमें निष्फल है, कि नार नारक आदि पर्यायों के कारण रूप ज्ञानावरण आदि कर्म बंध के उत्पन्न को नहीं करती है, इसलिए निष्फल है। पकड़ में ही बात, परम धर्म स्वभाव को प्रकट करने में तो सफल है, परंतु संसार अवस्था को प्रकट करने में निष्फल है। चारित्र से यदि कुछ फल की प्राप्ति हो सकती है तो वो सिद्ध भाव की तो प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संसार अवस्था की प्राप्ति इस चारित्र से तो प्रकट होती नहीं है, परम धर्म से तो प्रकट होती नहीं है, परम स्थिर भाव से तो प्रकट होती नहीं है। इससे यह जाना गया है, क्या जाना गया है, कि इससे जाना जाता है कि नर नारक आदि संसार कार्य मिथ्यात्व राग आदि क्रियाओं का फल है। पकड़ में मत, चारित्र का विपरीत अचारित्र भाव है ना, और वह अचारित्र क्या है, कि मिथ्यात्व राग द्वेष ही अचारित्र परिणाम है। पकड़ में मत, तो हमने इससे नक्की किया, क्या नक्की किया, कि जिसके अचारित्र है उसको संसार सफल है, और जिसको चारित्र है वह संसार में निष्फल है, संसार उसे निष्फल है, अर्थात वह संसार के फल को प्राप्त होता नहीं है। तो चारित्र सफल भी है और चारित्र निष्फल भी है, ऐसा हो गया। आई बात समझ में? शुद्धोपयोग कैसा हो गया, बोले सफल भी है और अफल भी है। तो बोले सफल भी है और अफल भी, क्या संसार में अफल है और मोक्ष को देने में सफल है। और मिथ्याद और राग द्वेष कैसे है, कि ये भी सफल भी हैं और अफल भी हैं, कि ये मोक्ष आदि पर्यायों को देने में असफल है ना, और संसार आदि पर्यायों को देने में सफल है। ठीक, ऐसा। अथवा इस सूत्र का दूसरा व्याख्यान करते हैं, अब इसी सूत्र को दूसरे प्रकार से कहते हैं, वे कहते हैं जिस प्रकार शुद्ध नय से यह जीव रागादि विभाव रूप परिणमन नहीं करता है। तो देखो, जीव में एक ऐसा स्वभाव है जिस स्वभाव का आश्रय लेने पर जीव रागादि भाव रूप परिणमन ना करे, ऐसा जीव का स्वभाव है। पकड़ना ध्यान से, जीव में एक ऐसा स्वभाव है, कैसा स्वभाव है, कि जिस स्वभाव का आश्रय लेने पर, कौन आश्रय लेगा, जीव ही आश्रय लेगा, लेने पर क्या नहीं होगा, राग द्वेष मिथ्याद आदि के परिणाम ना हो, ऐसे ऐसे स्वभाव को जो बतलाता है उसको कहते हैं शुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध नय। तो शुद्ध नय के कारण ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसे स्वभाव को बतलाता है, उसका नाम शुद्ध नय है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार शुद्ध नय से जाना गया जीव का वह स्वभाव, कौन सा स्वभाव, जो जीव रागादि विभाव रूप परिणमन नहीं करता है, उसी प्रकार ही जीव का एक अशुद्ध स्वभाव है। क्या कहा? जिसको कहते हैं विभाव स्वभाव, जिसको अशुद्ध निश्चय नय समझाता है। पकड़ में ये बात, अशुद्ध निश्चय नय के कारण जीव में अशुद्धता नहीं आती, और शुद्ध निश्चय नय के कारण जीव में शुद्धता नहीं आती। शुद्ध निश्चय नय जीव के शुद्ध स्वभाव को जो समझावे वो शुद्ध निश्चय नय, और जीव के विभाव स्वभाव को जो समझावे वो अशुद्ध निश्चय नय, है ना? तो क्या कहते हैं, जैसे हम तुमसे कहें कि तुम बीमार हो, ऐसा, तो बीमार हो तो हमारे कहने से बीमार हो, या बीमार हो इसलिए हमने कहा बीमार हो? बोलो, भाई बीमार है इसलिए कहा बीमार हो। मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट में आया बीमार हो, तुमने टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, एक्सवाइजेड कोई टेस्ट कराया, तो उस टेस्ट में आया कि बीमार हो, तो टेस्ट के कारण बीमार होना, कि नहीं बीमार है तो टेस्ट में आया कि बीमार है। अच्छा, और जब स्वस्थ हो गए तो टेस्ट में क्या आएगा, कि स्वस्थ है, सीधी सी बात। तो टेस्ट तो किसी को बीमार या स्वस्थ नहीं करता ना, ऐसे ही नए किसी को शुद्ध और अशुद्ध नहीं बनाता है, समझे? जीव की परिणति को ही समझाता है, कौन, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। ठीक, तो क्या कहते हैं,
जिस प्रकार शुद्ध निश्चय ने जीव के रागादि विभाव रूप परिणमन को नहीं करता है, उसी प्रकार ही शुद्ध अशुद्ध नय से भी परिणमन नहीं करता है, ऐसा जो सांख्यमति द्वारा कहा गया है। सांख्यमति क्या मानता है? सांख्यमति तो यह मानता है कि जीव स्वभाव से तो राग द्वेष का करता है ही नहीं, विभाव रूप से भी करता नहीं है। माने करता ही नहीं, सर्वथा अकर्ता ही है। कैसा? मैंने राग द्वेष किसके किसके खाते में डाल देता है वो? किसके खाते में डालता है? राग का कर्ता कौन है? कर्म। हम भी कह देते हैं भाई पुद्गल है, पुद्गल। पुद्गल है भैया राग का कर्ता। आप पढ़ो फिर से समय सार जी, और मुझे पढ़ के बतलाना क्या लिखा है वहां। कैसा लिखा पुद्गल राग का करता है? एक द्रव्य राग कर्म और एक भाव राग कर्म, ऐसे दो भेद किए वहां पर। ठीक है ना? और उन दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाते समय कहा कि जो वो द्रव्य राग कर्म का उदय है, उसका कर्ता जीव नहीं है। और द्रव्य राग कर्म के उदय के कारण भाव कर्म होता हो, ऐसा भी नहीं है। दोनों बातें समझाते हैं। फिर क्या क्या है, कैसा है कि जीव स्वभाव को नहीं जानता है, पर में एकत्व बुद्धि धारण करता है, जो अज्ञान का जनक है। अज्ञान, वह अज्ञान ही इस जीव के राग द्वेष आदि का होने का मूल कारण है, और अज्ञान का कर्ता जीव स्वयं है। अब फिर उसमें आगे स्वभाव समझाया कि स्वभाव तो मात्र जानना है, करना नहीं है। स्वभाव को नहीं जानता है तो राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। राग आदि इसका स्वभाव नहीं है, इसलिए जीव उसका कर्ता नहीं है। इसका अभाव हो सकता है ना, स्वभाव विभाव और विभाव स्वभाव, ऐसे दो समझा ना, एक स्वभाव स्वभाव, विभाव स्वभाव। तो विभाव किसको कहा? जिसका अभाव हो सकता है। तो अभाव हो सकने वाले स्वभाव की दृष्टि न करना, अभाव हो सकने वाले स्वभाव की दृष्टि न करना, इसके लिए कहा कि तू उसका कर्ता नहीं है। ये लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, सांख्य मति की क्या मति है? सांख्य मति तो कहता है राग होता है कि हाँ हो रहा है ना, किसने किया? जीव ने नहीं किया, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। ना मैं राग कर रहा हूँ, ना मैं द्वेष कर रहा हूँ, ना मैं मिथ्यात कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ भैया, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो बोले फिर निगोद आदि अवस्था क्यों प्राप्त होती है? बोले मुझे होती ही नहीं। नहीं होती ना, नहीं होती ना। तो उसका यहाँ पर निषेध कर रहे हैं कि देखो भाई, जैनमती ऐसा नहीं है, वो दोनों बातों को भली प्रकार से जानता और पहचानता है। देखो यहाँ कहते हैं, जिस प्रकार शुद्ध नय से यह जीव रागादि विभाव रूप परिणमन नहीं करता है। अब देखो मैं चाहूं तो यहाँ पे कर्मबद आदि पर्याय के सिद्धांत घटित कर सकता हूं, लेकिन आवश्यकता नहीं है ना। आचार्य ही नहीं कर रहे, हम काय को करें? यहाँ पर आपको वस्तु स्वरूप समझाना है, क्योंकि निर्भरता इसका नाम नहीं है कि तुम अकर्ता हो। फिर बोलता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात, पता नहीं तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। निर्भरता इसका नाम नहीं है कि कर्मबद में जो है वैसा ही होगा, मैं करता हूं, इसका नाम निर्भरता नहीं है। निर्भरता इसका नाम है तुझे पूर्ण वस्तु स्वरूप समझ में आवे, और वस्तु स्वरूप समझ में आने पर जो तेरी पर से दृष्टि हटे और स्वभाव पे दृष्टि टिके, इसका नाम निर्भरता है ना। निर्भरता इसका नाम नहीं है, वो गंगा वाला सिस्टम नहीं है अपना, खूब पाप करो और एक डुबकी गंगा में लगाओ और सारे पाप साफ। तो साल भर के पाप साफ कराने के लिए सब जाते ना 14 वर्ष में एक बार लगता है, 16 वर्ष में महाकुंभ। कितने? ऐसे लगता है 2 4 5। 12 साल में, 12 साल 12 साल में। में। 12 साल। हाँ, 12 हाँ साल 12 साल में, 12 साल में महाकुंभ लगता है। तो क्यों इतने करोड़ों और वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं? कि 12 साल के संचित पापों को अभाव करने के लिए। तो किसी ने कहा, अरे भैया 12 साल का समय तो बड़ा लंबा है, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो बोले नहीं, वो एक छोटा कुंभ भी लगाएंगे, चिंता नहीं करो, 6 साल में लग जाता है, छोटा कुंभ लगता है, मालूम। और ऐसा करता करते तुम्हें मालूम, हर वर्ष कुंभ आता है और एक छोटा एक कुंभ और है, वो कैसा है कि भैया तुम जब जाओ, जब गंगा में नहा लो, तब तुम्हारे पाप धुल जाए। तो एक कुंभ वह भी है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही मैं क्या समझाना चाहता हूँ तुम्हें, ये ऐसा सिस्टम स्वभाव, नहीं है। स्वभाव है वो कुंभ, हाँ जब हाँ चाहो जब हाँ डुबकी मार लो। हाँ, वो तो है ही, लेकिन ये ऐसा कुंभ नहीं है कि तू खूब पाप कर, तू तो करता है, ये वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। अगर निर्भर होना है, बोले हाँ निर्भर होना है, कैसे हो सकते हैं निर्भर? बोले संपूर्ण वस्तु स्वरूप को समझकर, समझने पर जो पर भाव से दृष्टि हटती है और स्वभाव पे टिकती है।
वो स्वभाव पे दृष्टि टिकने से जीव वास्तव में निर्भर होता है। इसका मतलब मैं क्रमबद्धता का निषेध कर रहा हूं ऐसा मत समझ लेना। खरा सोना है उसको स्वीकार किए बिना तो इतना भी कार्य नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ ये समझो कि विभाव का कर्ता जीव है। वह जीव की अपनी खुद की गलती है, अपना खुद का अज्ञान है। और उस अज्ञान से दृष्टि हटाने के लिए आचार्य देव यहाँ पर ऐसा आपको समझा रहे हैं। देखो वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार शुद्ध नय से जीव रागादि विभाव रूप परिणति नहीं करता है, उसी प्रकार ही अशुद्ध नय से भी परिणमन नहीं करता है। ऐसा जो सांख्य मति द्वारा कहा गया है, जैन मति द्वारा नहीं, ऐसा जो सांख्य मति द्वारा कहा गया है उसका यहाँ पर निराकरण किया गया है। अब वो सांख्य मति का निराकरण नहीं है, वास्तव में तो उस जैनी की बुद्धि में जो सांख्य मत पना बैठा है उसका निराकरण है ना। तुम्हारी मान्यता जो सांख्यमती होती जा रही है उस मान्यता का निराकरण करते हैं। ऐसा जिस किस प्रकार से निराकरण किया है, उत्तर अशुद्ध नय से अशुद्ध निश्चय नय की बात है यहाँ पर। अशुद्ध नय से मिथ्यात्व रागादि विभाव रूप परिणमित जीव के नर नारकादि पर्याय रूप परिणति दिखाई देने के कारण वे इस रूप परिणमित होते हैं, यह स्पष्ट है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। यानी कि जीव को 4 गति 84 लाख योनियां पर प्राप्त होती हैं। और 4 गति 84 लाख योनियों के प्राप्त होने का कारण जीव का अपना स्वयं का मिथ्यात्व है। और वह मिथ्यात्व जीव का स्वयं का विभाव स्वभाव है। ऐसा होने के कारण हम ये बात कहते हैं कि सांख्य मति इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि सांख्य मति का यहाँ पर निराकरण करते हैं। ऐसा इस प्रकार प्रथम स्थल में एक गाथा सूत्र पूर्ण हुआ। अब 117 नंबर की गाथा 323 नंबर के पेज पर आचार्य देव कहते हैं। और वह गाथा किस लिए कहते हैं कि अब यह व्यक्त करते हैं। अब हम इस गाथा के माध्यम को से आपको यह बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मनुष्य आदि पर्याय जीव की क्रिया के फल है। समझे ना? और स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य आदि पर्याय हैं ये किसकी क्रिया का फल है? कि पुद्गल की क्रिया का फल है। कि भैया ये जीव की क्रिया का फल है। देह पुद्गल की है, देह का परिणमन पुद्गल का है। कर्म पुद्गल के हैं, कर्मों का परिणमन पुद्गल का है। जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, परंतु अपने अज्ञान का कर्ता जीव है, जिसके कारण इस प्रकार के पौद्गलिक संयोग इस जीव को प्राप्त हुए हैं और होते हैं। तो क्या कहते हैं? अब यह व्यक्त करते हैं कि मनुष्य आदि पर्याय जीव की क्रिया के फल है। तो कौन सी क्रिया के? शरीर आदि क्रिया के नहीं, अज्ञान आदि क्रिया के, मिथ्यात्वादी क्रिया के ये फल है। ऐसा समझाते हैं। सो अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। या ये हाँ जो बोलो बोलो। अ, एक सेकेंड। हाँ, ये वैभाविक गुण के कारण भी ये जो प्रकरण आया है, क्या उसको वैभाविक गुण से वो लेंगे क्या? नहीं। नहीं 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 नहीं। एक विभाव शक्ति, वैभाविक गुण है जो आत्मा का विभाविक शक्ति भी कहते हैं उसको, उसकी बात नहीं है। अभी एक बात बताओ, गुण उसका नाम है जिसका कभी अभाव नहीं होता। गुण उसका नाम है जिसका कभी अभाव नहीं होगा, तभी तो गुण कहलाएगा ना। एक तो है विभाविक पर्याय और एक है विभाविक शक्ति या गुण। तो सिद्ध अवस्था में जाकर उस विभाविक गुण का क्या होगा? वैसे ही रहेगा। काम करना बंद कर देगा क्या? वैसे ही रहेगा, मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा। तो पर्याय होगी उसकी या नहीं होगी? हाँ, पर्याय होगी। तो उस ज्ञान की पर्याय ज्ञान, दर्शन की पर्याय दर्शन, चारित्र की पर्याय चारित्र, तो विभाव की पर्याय। विभाव की पर्याय मतलब वो पर्याय होने का जो कार्य है वही तो उसका कार्य हाँ है। पर्याय नहीं तो बन। ऐसा नहीं ना, विभाव का स्वभाव अर्थ करो रूप ना। हो जाएगी, वो स्वभाव रूप हो जाएगी, विभाव पर्याय स्वभाव रूप हो जाएगी। जो पर्याय है वो धर्म है, किसी गुण के कारण पर्याय नहीं होती है। समझना पहले ध्यान से, पहली बात। और दूसरी बात, मान के चलो हम पर्यायों को किसी गुण से इंगित करते भी हैं, तो अर्थ पर्याय को तो अगरू लघु गुण से इंगित करते हैं, और व्यंजन पर्याय को प्रदेशित गुण से इंगित करते हैं। विभाव गुण से तो किसी पर्याय को इंगित नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो वहां पे विभाविक शक्ति है, माने विभाविक गुण है, लेकिन उसका कारण विभाविक पर्याय है ऐसा नहीं है ना। वो तो कथन है, कथन में आरोपित कथन होते हैं। तो आमुक आरोप को आमुक गुण की पर्याय के ऊपर ऐसा आरोपित कर दिया जाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से, पर वास्तव में ऐसा नहीं है।
आती है ना बात समझ में? अज्ञान विभाविक गुण के कारण है ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ज्ञान की अपनी स्वयं की योग्यता है ना, जीव की स्वयं की अपनी ऐसी योग्यता है। जब हम स्वतंत्रता स्थापित करते हैं द्रव्य गुण पर्यायों में, तो वहां द्रव्य की स्वतंत्रता, गुणों की स्वतंत्रता और पर्यायों की स्वतंत्रता ऐसे स्थापित करते हैं और स्वरूप समझाते हैं। स्थापित स्वतंत्रता भी इसलिए समझाते हैं निर्भर करने के लिए। सर्व प्रकार से जीव के स्वतंत्र स्वभाव को समझाया है ताकि जीव निर्भर हो जाए। और वो कोई काल्पनिक बात नहीं है, क्योंकि वस्तु के स्वभाव में ऐसा पड़ा है, तो वह बात समझाई जाती है। तो वहां पे हम ऐसा कहते हैं कि विभाविक गुणों के कारण विभाविक पर्याय होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कारण होती हैं। कारण होगा तो कार्य भी होगा, तो सिद्ध अवस्था में उसका कारण कार्य बनने का क्या होगा? अभाव थोड़ी हो जाएगा, है ना। अभाव तो विभाव का होगा, विभाव गुण की पर्याय का तो नहीं होगा। और जैसे ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान है, ऐसे विभाव गुण की पर्याय को विभाव ही होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ज्ञान की पर्याय ज्ञान, दर्शन की पर्याय दर्शन, चारित्र की पर्याय चारित्र, तो विभाव की पर्याय विभाव, सीधी सीधी सी बात है। तो फिर विभाव का काम क्या है? कि उसका एक स्वरूप है, उसका डिस्कशन जब समय होगा हम करेंगे, समझाएंगे उसको विस्तार से। विस्तृत भाव है, हो सकता है 47 नयों में भी आ जाए, इसमें 47 नयों में मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे भी हो सकता है आ जाए। वैभाविक न्याय है ना एक, उसमें वैभाविक न्याय है। हाँ आपने एक बार वैभाविक नय है ना। कि हाँ तो विशेष बतलाएंगे। कार्य, हाँ हाँ, विशेष कार्य को वैभाविक ऐसे वैभाविक कहता है। कहते हैं, हाँ हाँ। अब बस समझाएंगे वहां पे, आचार्य देव सब स्वयं समझाएंगे, तब वहां पे हम उसको भली प्रकार से समझेंगे, ठीक है। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंत।